जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बायो हर्बिसाइड्स या फिर बायो वेडिसाइड्स को देखा था। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से एज ए प्रीडेटर क्या होता है, हर्ब्स को कंट्रोल करता था माइको हर्बिसाइड्स, प्रीडेटर हर्बिसाइड्स फॉर्म में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बायो इंसेक्टिसाइड्स। बायो इंसेक्टिसाइड्स बायो इंसेक्टिसाइड्स बायो इंसेक्टिसाइड्स में एज ए प्रीडेटर इंसेक्ट्स होंगे। दूसरा जो है बायो हर्बिसाइड्स में बैक्टीरिया एज ए हर्बिसाइड्स हो सकता है, या फिर वायरसेस और फंजाई, ये एज ए बायो इंसेक्टिसाइड यूज हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रीडेटर इंसेक्ट। पहला कौन देखेंगे? प्रीडेटर इंसेक्ट को। प्रीडेटर इंसेक्ट यहीं पे हम लोग मेंशन करते हैं, प्रीडेटर इंसेक्ट। प्रीडेटर इंसेक्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में एफिड्स आ जाएंगे। एफिड्स, ये एफिड्स कौन होता है? लेडी बर्ड बीटल होता है, ड्रैगन फ्लाई होता है, प्रेइंग मैंटिस होता है, हूवर फ्लाई होता है। दूसरा मॉस्किटो हो सकता है। इंसेक्ट में, प्रीडेटर इंसेक्ट में मॉस्किटो हो सकता है, ड्रैगन फ्लाई वगैरह, गैम्बूसिया। तो एफिड्स, ओके। यहाँ पे प्रीडेटर इंसेक्ट्स में पहला जो हम लोग देखेंगे एफिड्स का यूज़ किया जाता है। एफिड्स यहाँ पे प्रीडेटर इंसेक्ट फॉर्म में लेडी बर्ड बीटल में, लेडी बर्ड बीटल हो जाता है। दूसरा जो होता है ड्रैगन फ्लाई हो जाता है, यहाँ पे एक्ट करता है ड्रैगन फ्लाई, है ना। प्रेइंग मैंटिस, प्रेइंग मैंटिस पे ये एक्ट करता है ना। उसके अलावा जो है ये जो एफिड्स है ये हूवर फ्लाई पे भी एज ए प्रीडेटर काम करता है, एफिड्स। ओके। दूसरा जो होता है मॉस्किटो। मॉस्किटो फंक्शन करता है एज ए प्रीडेटर ड्रैगन फ्लाई पे, ड्रैगन फ्लाई पे, ड्रैगन फ्लाई। गेम्बूसा, गेम्बूसा क्या करता है? लार्वा को ये कंज्यूम करता है, गेम्बूसा, गैम्ब्यूसा, है ना। तो गैम्बूसिया ये इस तरह से प्रीडेटर इंसेक्ट फॉर्म में काम करता है, एफिड्स और मॉस्किटो। एफिड्स एंड मॉस्किटो यहाँ पे एज ए प्रीडेटर इंसेक्ट काम करता है। ओके। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं बैक्टीरिया किस तरह से यहाँ पे बायो इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है। बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं। सेकंड हमारा क्या होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का यूज़ एज ए बायो इंसेक्टिसाइड्स, एज ए बायो इंसेक्टिसाइड। यहाँ पे एक केमिकल्स प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट केमिकल प्रोड्यूस होती है जिसको स्पोरीन बोलते हैं, स्पोरीन। ये जो स्पोरीन है ये प्रोड्यूस होती है बीटी से। फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस थुरिनजेनेसिस, बेसिलस थुरिनजेनेसिस।
ये बेसिलस थोरिनजेनेसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीटी लिखते हैं, है ना, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है स्पोरिन। ये टॉक्सिन होता है। फर्स्ट स्पोरिन प्रोड्यूस प्रोड्यूस थ्रू बेसिलस थोरिनजेनेसिस। और ये जो केमिकल्स होता है ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, टॉक्सिन्स होता है। ये टॉक्सिन्स इंसेक्ट के गट में जैसे ही जाता है, फीड करता है, जिसको भी फीड करेगा ये टॉक्सिन उसके बॉडी के अंदर चल जाएगा और उसके गट को क्या कर देगा, परफोरेट कर देगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ये टॉक्सिन्स किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, बेसिलस थोरिनजेनेसिस, ये स्पोरिन नाम के टॉक्सिन्स। गट ऑफ इंसेक्ट लार्वा क्या होता है, जैसे ही गट ऑफ इंसेक्ट लार्वा ये गट में पहुंचता है इंसेक्ट लार्वा के, ये इनएक्टिव टॉक्सिन्स, ये अभी इनएक्टिव है, इनएक्टिव टॉक्सिन्स है, इनएक्टिव टॉक्सिन्स। जैसे ही इंसेक्ट लार्वा के गट में पहुंचता है ये इनएक्टिव टॉक्सिन्स एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट इनटू एक्टिव टॉक्सिन, एक्टिव टॉक्सिन्स में ये कन्वर्ट हो जाता है और गट में पोर हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, गट में पोर हो जाता है ना, पोर हो जाएगी लार्वा, इंसेक्ट लार्वा का डेथ हो जाएगा इस तरह से। ओके, ये कहाँ पे एक्स करता है, ब्रासिका या फिर फ्रूट ट्रीज़ पे। कहाँ पे, ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज़ पे ये फंक्शन करता है। ब्रासिका, फ्रूट ट्रीज़ पे ये फंक्शन करता है। ओके, और ये जो स्पोरिन बेसिलस थोरिनजेनेसिस के थ्रू प्लांट में प्रोड्यूस किया जाता है, वो एक्चुअली प्लांट कौन सा होता है, कॉटन। और यहाँ पे डिजीज़ होती है कॉटन बॉल वर्म, कॉटन बॉल वर्म, ये डिजीज़ होता है। यहाँ पे बायो इंसेक्टिसाइड एज ए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या है, बेसिलस थोरिनजेनेसिस, है ना। एक्चुअली कॉटन प्लांट पे ये एक्ट करता है, प्रोड्यूस होता है, और उसको जैसे ही लार्वा खाएगा उस प्लांट को, उसके गट में ये टॉक्सिन चला जाएगा। इनएक्टिव टॉक्सिन्स गट में जाके टॉक्सिन्स एक्टिव टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, गट में पोर हो जाता है, छेद हो जाता है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो कॉटन बॉल वर्म्स यहाँ पे क्या होती है, इंसेक्ट, ये डेथ होती है। इनबिल्ड है ये बैक्टीरिया कॉटन प्लांट में इनबिल्ड है इस तरह से। नेक्स्ट जो हम लोग इंसेक्टिसाइड्स देखेंगे, वायरस एज ए क्या देखेंगे, वायरस एज ए बायो इंसेक्टिसाइड। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा वायरसेस एज ए बायो इंसेक्टिसाइड्स। वायरसेस में 3 कैटेगरी आता है। पहला कैटेगरी आता है NPV। क्या होता है NPV, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस, पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस। दूसरा जो कैटेगरी होता है CPV, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस। ये होता है साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस
वायरसेस। और तीसरा जो कैटेगरी होता है ये है जीवी, ग्रानुलोजेज वायरसेस, जीवी। ये 3 कैटेगरी के वायरस होते हैं जो एज ए बायो इंसेक्टिसाइड यूज़ में आता है। ग्रैनुलोसेस वायरस, ग्रैनुलोसिस वायरस, तीनों का कहाँ कहाँ पे फंक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सी वायरसेस। इनका डेवलपमेंट होता है न्यूक्लियस में, डेवलपमेंट इन न्यूक्लियस। इनका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है ना। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर होस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर होस्ट बोलते हैं, इस तरह से। दूसरा कैटेगरी है सीपीवी, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस। ये इसका डेवलपमेंट होता है साइटोप्लाज्म में। डेवलपमेंट कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। इसको सी होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी होस्ट बोलते हैं। सी होस्ट, साइटोप्लाज्मिक होस्ट बोलते हैं। ग्रैनुलोजेस वायरस ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों जगह ये डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसको सी और एन होस्ट बोलते हैं। इसका कहाँ पे डेवलपमेंट होता है? इधर साइटोप्लाज्म कर दो या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कर दो, दोनों जगह इसका डेवलपमेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी और एन होस्ट, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होस्ट, इस तरह से कैटेगराइज करेंगे। और ये जो बायो इंसेक्टिसाइड्स में वायरस का यूज़ किया जाता है एज ए बायो इंसेक्टिसाइड, टारगेट ऑर्गेनिज्म पे किया जाता है, उसके अलावा किसी को भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। टारगेट ऑर्गेनिज्म को ही ये क्या करता है? टारगेट करता है। ओके। एक है बैकुलो वायरस, ये एनपीवी में आता है, बैकुलो वायरस। इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसी में वायरसेस में एक आता है बैकुलो वायरस। बैकुलो वायरस है ये। बैकुलो वायरस न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस है, न्यूक्लियस में डेवलप होता है, न्यूक्लियस होस्ट भी होता है। तो ये जो एनपीवी है इस तरह से बायो कंट्रोल एजेंट है। ये क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट है। बायो कंट्रोल एजेंट है ना। यहाँ पे ये जो बैकुलो वायरस है एनपीवी, ये बायो कंट्रोल एजेंट, ये कैटरपिलर को क्या करता है? कैटरपिलर को बटरफ्लाई से कैटरपिलर यहाँ पे जो है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई से इसको क्या करता है? कैटरपिलर ये जो बैकुलो वायरस है, एनपीवी वायरस बायो कंट्रोलिंग एजेंट है। कैटरपिलर में जो बटरफ्लाई है ना, क्या करते हैं? उसको टारगेट करते हैं, उसको यह किलिंग करता है। इस तरह से यहाँ पे होती है। तो ये जो एनपीवी है होस्ट स्पेसिफिक है। ये वायरस जो है ये होस्ट स्पेसिफिक है ना। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं?
नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, स्पेसिफिक टारगेट पे ही वो, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ही टारगेट करता है ना, अदर को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं? होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक दैट मीन्स क्या होगा? होस्ट स्पेसिफिक, नो इफेक्ट, है ना, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, नो इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, इसी को बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं? होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक, जिस पे टारगेट करेंगे उसी को ये किल करेगा। यहाँ पे वायरसेस का यूज़ एज ए बायो इंसेक्टिसाइड हम लोग देखें। अब लास्ट जो यूज़ देखेंगे हम लोग फंजाई का, तो फंजाई को मेंशन करते हैं। ये फंजाई का क्या रोल होता है ना, कंट्रोल करता है ये इंसेक्ट को। यहाँ पे किसको? इंसेक्ट को। ये बटरफ्लाई को कंट्रोल करता था, है ना। कौन? बिकुलो वायरस। कैटरपिलर को सेव रखने के लिए बटरफ्लाई को कील करते थे बिकुलो वायरस। अब फंजाई का यूज़ करेंगे वर्टिसिलियम। यहाँ पे फंजाई है वर्टिसिलियम। वर्टिसिलियम, ये जो वर्टिसिलियम है कंट्रोल करता है इंसेक्ट को, कंट्रोल इंसेक्ट। वर्टिसिलियम फंजाई है ना, ये क्या करता है? इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। और एक यहाँ पे फंजाई है ब्यूवेरिया, ये भी इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, एज ए फंगल इंसेक्टिसाइड है। ये दो वर्टिसिलियम कंट्रोल इंसेक्ट, ब्यूवेरिया जो कि कंट्रोल करता है इंसेक्ट को। ओके, आज हम लोग बायो इंसेक्टिसाइड, बायो हर्बिसाइड्स को देख चुके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, थैंक यू।